जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। आज भिवानी उपायुक्त महोदय ने 100 बसों को हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता अभियान के लिए रवाना किया। ये सभी बसें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से बुलाई गई थी और भिवानी के लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपनी अपनी बसें भेजी मतदाता जागरूकता अभियान के लिए। ये बसें गांव-गांव जाकर मतदाताओं को करेंगी जागरूक। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज जिला प्रशासन ने और प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बसों को झंडी दिखाई गई है और इन बसों में जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई वीडियोज हैं, जिंगल्स हैं, उनको प्ले किया जाएगा। इसका उद्देश्य भिवानी जिला में अधिक से अधिक मतदान करना है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो ये देखने में आया था कि जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र है उसमें बाकी विधानसभा क्षेत्रों की मुकाबले में कम जो मतदान प्रतिशत हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये जो कार्यक्रम है ये भिवानी शहर से शुरू किया है और मैं आप लोगों के माध्यम से भिवानी की पूरी जनता से ये निवेदन करूंगा कि 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो भिवानी जिला का मतदान प्रतिशत है वो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर, किस प्रकार से तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जो जिला प्रशासन है उसने जो सभी जो आवश्यक तैयारियां हैं वो कर ली हैं। माननीय जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो भी हिदायतें थी उनकी अक्सर से पालना की जा रही है और जो ईवीएम्स हैं उनका रेंडमाइजेशन हो गया है और जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका भी गठन हो गया है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो चल रही है। तो जो सारे इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए। सर, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी या सर? भिवानी जिला में हमने 82 ऐसे जो मतदान केंद्र हैं जो क्रिटिकल हैं उनको हमने चिन्हित किया है पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए और 53 ऐसी लोकेशंस हैं तो उन पे जो प्रशासन ने पुलिस प्रशासन द्वारा हमने वो जो सारे इंतजाम वो किए हुए हैं। सीएपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो आई हुई हैं और ऐसे जो मतदान केंद्र हैं उन पे वेबकास्टिंग होगी ताकि हम यहाँ पे जो कंट्रोल रूम में बैठ के ये देख सकते हैं कि किस मतदान केंद्र पर क्या व्यवस्था चल रही है और वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी और जो सीएपीएफ है उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। सर्कल बूथों का दौरा भी किया गया है, इसके बारे में क्या जान? हाँ, मैंने और एसपी साहब द्वारा जो ऐसे जो क्रिटिकल जो मतदान केंद्र हैं जहाँ पे किसी न किसी पिछले मतदान के दौरान कोई लड़ाई झगड़ा या कहा सुनी की बात आई थी या जो कई पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से जो क्रिटिकल बूथ थे उन सब का हमने दौरा किया है और हमने ये पाया कि जो भी निर्वाचन आयोग द्वारा जो हिदायतें हैं उनके अनुसार जो मतदान केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं और मतदान केंद्रों पर जो सभी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। सर, पिंक बूथ क्या है? सर, पिंक बूथ अभी आ रहा है कि पिंक बूथ रहेंगे तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा लोगों को, क्या? हाँ, जो मतदान का प्रतिशत अधिक करने के लिए पिंक बूथ हैं वो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ की स्थापना की जाएगी। पिंक बूथ में जो सभी मतदान अधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग अफसर हैं, एपीयू हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, वो सारी की सारी महिला कर्मचारी होंगी तो ताकि जो महिलाएं हैं उनमें भी एक तरह से जागृति आए और वो भी बढ़ चढ़ कर मतदान करें। इसके लिए हमने पिंक बूथ हैं वो स्थापित किए जाएंगे। सर, दिव्यांगों के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? दिव्यांग वोटर्स हैं उनको और 85+ वोटर्स हैं उनको घर से बैठ के मतदान करने की सुविधा दी गई है और इसके लिए जो 12 फॉर्म है उनकी जो सहमति है वो ली हुई है। तो जिन लोगों ने सहमति दी है उनके पास जो संबंधित आरओज हैं वह शेड्यूल बना के घर घर टीम भेज के उनसे घर बैठे उनसे मतदान करवाया जाए। सर, प्रोसेस क्या होगा सर घर बैठ के वोट करवाने का? उसके लिए जो संबंधित आरओ हैं वो पूरी टीम जैसे पोलिंग पार्टी होती है ऐसे ही पोलिंग पार्टी का गठन किया जाएगा। उसमें प्रिजाइडिंग अफसर भी होंगे, एपी भी होंगे, पुलिस पार्टी भी होगी और
उस व्यक्ति के घर पर जाकर जो मतदान केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा और जो मतदान की पूरी गोपनीयता है वो भी रखी जाएगी। तो जैसे बूथ पे जो पोलिंग होती है वैसे ही जो दिव्यांग व्यक्ति है या 85+ वोटर है उसके घर जाके उनसे मतदान करवाया जाएगा। जागरूक कर सके कि वो 100% मतदान की ओर बढ़े, क्योंकि काफी लोग ये सोचकर वोट नहीं कर रहे हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके वोट से बहुत फर्क पड़ेगा। कोशिश करें पहुंचने की, मतदान केंद्र पे जरूर जाएं। आप किसी को जाने ना जाने वो बात अलग है, आप अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के नाम पे भी एक वोट करें, क्योंकि आपका एक एक वोट हवन में जैसे आहुति का काम करते हैं वैसे ही आपका एक एक वोट हमारे इस देश में तरक्की की ओर लेके जाएगा और इसके देश की गति को, प्रगति की ओर अग्रसर करने में बहुत योगदान रहेगा आप सबका। थैंक यू सर। ये प्रयास बहुत ही सराहनीय रहेगा, क्योंकि इस प्रयास के तहत सभी स्कूल अपनी अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जागरूक कराया जाए कि वोट का क्या महत्व है और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और लोकतंत्र को एक सुशासन देने के लिए अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा में, उसमें स्वीप एक्टिविटीज के बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से 100 से अधिक बसें आज ली गई हैं, जिनको आज जो है ग्रीन सिग्नल जो है माननीय जिला उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है ज्यादा से ज्यादा वोटरों को टर्न आउट करने के लिए। और ये मतदान एक पर्व है, उस पर्व में हमारी सबकी जिम्मेवारी है और उसमें भागीदारी होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो है आज ये हमारा प्रोग्राम बनता है इलेक्शन ऑफिस के साथ सहयोग करके। और हमारे जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं वो जनता के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसको कुछ ना कुछ वोटिंग जो है टर्न आउट बढ़ाते हैं, क्योंकि बोलने के अंदर जो है टर्न आउट कम जाते हैं। इसलिए ये कोशिश की जा रही है वो दिव्यांग हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारे जो गांव के अंदर रहने वाले, और अधिकांश देखा गया है कि मतदान की तिथि के आने के पास एक वर्ग वो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाते हैं। वो ऐसा कार्य न करें, वो देश हित में नहीं होगा। अतः देश हित में उन लोगों को भी छुट्टियां कैंसिल कर अपने मतदान में भाग। अधिकारी लोहारू से, जैसा कि आज हमारे डीसी साहब महावीर जी के निर्देशानुसार 80 बसों का यहाँ से वोट के लिए भेजा गया है। हमने अपने बच्चों को अपडेट किया है कि सभी जाके अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको मोटिवेट करें। स्वीप का कार्यक्रम किया है ताकि बच्चों को अपने अपने घर में जाके उनको जो है ना पेरेंट्स को भेजें कि आप लोग उस दिन कोई पिकनिक ना मनाएं और जाके अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि एक एक वोट जो है बहुत ही कीमती है जो अपने देश को बनाता है। तो इस तरह से आज ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बच्चों को भी काफी, हमने कॉलेज के बच्चों को सबको काफी मोटिवेट किया है इस बारे में। फौजी न्यूज के सारे दर्शकों को मेरी राम राम। आज जो है मतदान के लिए, जागरूकता के लिए डीसी साहब ने बसों को हरी झंडी दिखाई और सारी गाड़ियों पे माइक लगा करके ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। आज ये प्रजातंत्र का पर्व, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और जिससे सरकार बनेगी। हम लोकतंत्र के हक में, प्रजातंत्र के हक में जरूर वोट करें। ये देश सेवा भी है और स्वाभिमानी नागरिक कोई भी वोट से वंचित नहीं रहेगा, ऐसी हमारी अपील है। और सारे हमारे फौजी न्यूज चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।